भारतीय आबी जारी है, जो इस सैलाब से पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही। कई मकामात पर बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल, फसलें ज़ेरे आब, हज़ारों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में अब तक 17 अफराद जाँ बहक। दरिया रावी में शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसिक से जायद हो गया। गुंजाइश 2,50,000 क्यूसिक है। रावी साइफल से 1,92,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। मुल्तान शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर शगाब डालने का फैसला। चनाब और सतलुज में सैलाबी रेला गुजरने के बायस एतराफ के देहात से रियाप आ गए, जबकि खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। कई छोटे बंद भी टूट गए। पाकिस्तान में फिर केपी में इंसानी जानों का वहाँ पर ज़िया हुआ। अब ये शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुजर रही है। इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है, चाहे वो द्यामिर भाषा डैम है, मोमन डैम है, जहाँ जहाँ हम नॉर्थ में छोटे छोटे डैम बना सकते हैं। नए डैम की तामीर वक्त की ज़रूरत है। आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटना है। नारोवाल में NTA में हुकाम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, बारिशों से गिलगित बल्तिस्तान और KP में बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। पंजाब को तुग़यानी का सामना है। इंसानी जानों के ज़िया पर हम सबको अफसोस है। वज़ीर आज़म का सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा, फ़िज़ाई मुआयना करवाया गया। इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, चेयरमैन NTA में और वफाकी वज़रा भी थे। वज़ीर आज़म की सैलाबी सूरत हाल से बचाव रिलीफ ऑपरेशन में ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान में सैलाब के बायस कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इज़हार किया। तुर्क सदर की पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं। बाद जिस तरह का सैलाब आया है, तो खुदा न खास्ता बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी, रिस्क पे थी। और ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो आया है, वो इस वजह से आया है कि इंडिया उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए, और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं, तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए, और उसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज है उसमें पानी आ गया। जिस तरह इंतजामिया ने दिन रात काम किया है, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। हमारे 3 दरियाओं पर पानी का शदीद दबाव है। गुंजाइश से जायद पानी आया, जिसकी तवक्को नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दरिया रावी पहुंच गई। कश्ती में सवार होकर सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। हुकाम की जानिब से सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब की इंतजामिया ने 50,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाया। मुतासरीन के नुकसानात का इज़ारा करेंगे। इंतजामी गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। जिन लोगों ने आबी रास्तों में अपने घर बना लिए हैं, उनको हटाएंगे। नारोवाल मुकम्मल डूबा हुआ है। गुजरात और सियालकोट में बुरी सूरत हाल है। मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट समेत मुल्क भर में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहर अरब और खलीज बंगाल की मानसून हवाएं आज पाकिस्तान में दाखिल होंगी। NDMA के मुताबिक सिंध के साहिली जिला कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपाकर में कल से 2 सितंबर के दौरान बारिश मुतवक्के। कराची में मुमकिन शदीद बारिशों के बायस शहरी सैलाब का खदशा। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों की दिन रात की काविश से रंग ले आए। करतारपुर गुरुद्वारा से 100 के करीब यात्री और मकामी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि गुरुद्वारा करतारपुर साहब में कीमती अशिया महफूज हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाक फौज के जवानों इंतजाम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब बनाया। भारतीय आबी जारियत ने पाकिस्तान के कई इलाकों को डुबो दिया है। भारत की तरफ से पानी छोड़ना खुली आबी दहशतगर्दी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो सबसे डायरेक्टली कांटेक्ट में, चेयरमैन साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब से भी, इरिगेशन मिनिस्टर साहब से और तमाम जितने भी महकमे के मिनिस्टर साहबान हैं उनसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन में हैं। और सबकी यही कोशिश है कि जी अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे किसी किस्म का कोई नुकसान होता है तो प्रीएम्प्टिव मेजर्स फौरी तौर पर लिए जा सकें कि हुकूमत पहले से ही अलर्ट है।
सिंध में अब तक कोई खराब सूरत हाल नहीं है। PGA में सिंध ने इंतजाम किए हुए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी सूबाई वज़रा से राब्ते में है। सीनियर वज़ीर शर्जील नामेवन कहते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हर किस्म की मदद की पेशकश की है। कच्चे के इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद को निकालने का काम शुरू कर दिया है। NDMA के साथ मिलकर हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान को कहा गया है कि अपने अपने इलाकों में रहें। आखिरी बार आने वाले सैलाब में लाखों अफराद बेघर हुए। हमने लोगों को 3 वक्त का पका हुआ खाना पहुंचाया। सैलाब से मुतासर 21 लाख खानदानों को घर बनाकर दिए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल शिद्दत अख्तियार कर गई। बारिश का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिश से दरियाओं के बंद टूट गए, जबकि मुताबिक पुल और सड़कें बह गई। वादी मोबाइल, इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज बंद हैं। मकबूजा जम्मू और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 हो गई है। मकबूजा वादी के तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान को फैसला कर लेना चाहिए कि हमें मज़ीद कितने डैम बनाने और इसकी पूरी मुकम्मल हिमायत जो है वो हम करेंगे। भारतीय आबी दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में काफ़ी नुकसान पहुंचाया। डैम इस वक्त की ज़रूरत है। डैम बनाने की हिमायत करेंगे। डैम मौजूद होते तो इस पानी को ज़ख़ीरा कर सकते थे। भारतीय आबी दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि लोगों का कारोबार तबाह और बर्बाद हो गया है। मुखय्यर हजरात को चाहिए कि वो पंजाब का रुख करें। 2 ट्रक राशन के गवर्नर हाउस से रवाना कर रहा हूँ। सिंध हाई कोर्ट के जजेस के घरों में बिजली का ब्रेकडाउन के इलेक्ट्रिक अफसरान ने अदालत में पेश होकर माजरत कर लिया। एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑर्डिनेशन ने 22 अगस्त को के इलेक्ट्रिक के MD को तलबी का नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया 20 अगस्त को बारिश के दौरान तवील गैर एलानिया बिजली की बंदिश से जजेस साहिबान, सीनियर अफसरान और अहले खाना को शदीद मुश्किलात का सामना रहा कि इलेक्ट्रिक नैपरा कवानीन के तहत सार्फिन को बिजली की फरहमी का पाबंद है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स की वाजिबात, मुआवजे और बकाया जात फौरी अदा करने की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर-ए-सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश पर 30 करोड़ 21 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया गया। मुलाजमीन के लिए पैकेज की समरी वज़ारत सनअत और पैदावार ने पेश की। इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स के असासों की फ़रोख्त से हासिल आमदन से बंदिश के अखराजात पूरे किए जाएंगे। साबिक रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार के घर में करोड़ों की डकैती। 3 मुसल्लह डाकू घर में घुसे और 5 घड़ियां, चश्मे और ब्रांडेड जूते समेत तकरीबन 2 करोड़ रुपए मालियत से सामान ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी। लाहौर के इलाके रायबंड में 30 रुपए के मामूली तनाज़े पर 2 भाइयों के बहिमाना कत्ल मुलविस 2 मरकजी मुल्जिमान साथियों की फायरिंग से मारे गए। पुलिस जेर हिरासत मुल्जिमान को निशानदेही के लिए रायबंड ले जा रही थी। साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक हमले के दौरान फायरिंग से जेर हिरासत 2 मरकजी मुल्जिमान अवेस और शहजाद मौके पर हलाक हो गए। फायरिंग मुल्जिम तौकीर और उसके दीगर साथियों की जांच से की गई, जो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पहले सड़कें बनाए, कुछ मतलब इस सारे निज़ाम को बनाए कि ये हादसा ना हो, किसी की गोद ना उजड़े किसी का। सड़क के किनारे पड़ा हुआ बंदा आया, हिट करके चला गया। ना उसको गाड़ी चलानी आती है ना कुछ करती, वो मतलब लोगों की जानों से खेल रहे हैं और कोई भरोसा हाल नहीं है। शराब बोर्ड लास्ट स्कोर के करीब 13 रफ्तार पोस्टर ने वालिदैन की इकलौती बेटी को कुचल डाला। हादसे में 11 साल बच्ची जाँ बहक और खाला जख्मी हो गई। रवा साल के दौरान ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक अफराद की तादाद 592 हो गई।
अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मोदी सरकार की दोगली पॉलिसी पर ट्रम्प इंतजामिया ने सबक सिखाने का फैसला कर लिया। अमेरिकी सदर का कहना है कि रियायती रूसी तेल खरीदने वालों को सजा मिलेगी। भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन जंग के लिए मॉस्को की फंडिंग कर रहा है। दूसरी जानिब ट्रम्प इंतजामिया ने कई कैटेगरी से वीज़ा की मुद्दत महदूद करने का फैसला कर लिया है, जिसमें गैर मुल्की तुलबा सहाफ़ियों के वीज़ा की मुद्दत महदूद करने की तजवीज़ की गई है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तानी टीम की प्रो लीग में शिरकत की तस्दीक कर दी। एलामिया में FHI के सदर तैयब इकराम ने पाकिस्तान टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। न्यूजीलैंड के इनकार पर हॉकी नेशंस कप की रनर अप पाकिस्तानी टीम को प्रो लीग में शिरकत की दावत दे दी गई। प्रो लीग सीजन 2025-26 में 9 टीमें हिस्सा लेंगी। 3 दिसंबर से 28 जून तक होने वाली प्रो लीग के शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। सैफ अली की T20 सीरीज शारजाह में ट्रॉफी की रूनुमाई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज पहले मैच में मुकाबले होंगे। पाकिस्तान टीम 30 अगस्त को अपना दूसरा मैच मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ खेलेगी। 2 सितंबर को पाकिस्तान का तीसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ होगा। 4 सितंबर को पाकिस्तान टीम अपने चौथे मैच में मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ मद्दे मुकाबले होगी। सीरीज का फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा। कप्तान सलमान आगा का कहना है कि सैफ अली की सीरीज से हमें एशिया कप की तैयारी में बड़ी मदद मिलेगी। पाकिस्तान टीम इस वक्त अच्छा खेल रही है। भारतीय सहाफ़ी ने अफगानिस्तान को एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम करार दिया तो पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा पहले तो हैरान हुए, फिर उनकी तंसिया मुस्कुराहट और मायने खेज रद्द अमल ने उनका हाल दिल बयान कर दिया। अफगान कप्तान राशिद खान जब तक जवाब देते रहे, सलमान आगा ने अपने तासुरात से अपने ख्यालात का बरमला इजहार किया। जैक्सन की 67वीं सालगिरह मद्दा नहीं भूले। सिर्फ 5 बरस की उम्र में म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा। 1964 में अपने भाइयों के साथ जैक्सन 5 के पहले म्यूजिक एल्बम आई वॉन्ट यू बैक ने दुनिया भर में धूम मचाई। पहला सोलो एल्बम ऑफ द वर्ल्ड था। फिर आया थ्रिलर, जिसे दुनिया का सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला एल्बम करार दिया गया। अनोखे डांस स्टाइल ने भी आलमगीर मकबूलियत हासिल की। और जादूगरों का शैतानी खेल हॉलीवुड मूवी डेथ स्टॉकर का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।